हेलो एवरीवन। तो हम लोग आते हैं हरिओम भैया के रिसेप्शन पे। आप लोग सोच रहे होंगे ये वीडियो मतलब मैं इतनी लेट से क्यों शेयर कर रही हूँ, पर मेरी तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ चल रही थी, जिस वजह से मैंने 7 बजे कोई भी बैठ वीडियो जाएंगे। शेयर नहीं कर पाया था। उतर मैं रहे हैं, मेरे बैठ घर रहे पे हैं। कहीं पे भी नहीं। तो हम लोग पहुँच गए थे हरिओम भैया के रिसेप्शन पे, और ये देखिए भैया और मतलब उनकी वाइफ वो अंदर एंट्री की हम लोग के साथ हुई थे। और ये देखिए हरिओम भैया की छोटी सिस्टर जो सालों पिंक कलर की साड़ी कलर सोना खड़ी हुई हैं। कहाँ आए हो बेटू? इधर देखो, हरिओम अंकल की शादी में। यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा बहुत नाश्ता वगैरह किया था। उसके बाद हम लोग की छोटी फैमिली थी अपनी मम्मी के लिए, तो साथ में हम लोग भैया भी थे। तो भैया को ऑफिस से जल्दी वापस भी जाना था, उनकी ट्रेन का टाइम हो रहा था। उन्होंने कहा जल्दी चलते हैं, मिल के आते हैं, फिर मुझे निकलना है। यह है हरिओम भैया की फैमिली। उनकी जो गोल्डन साड़ी पहने हुए हैं वो भैया की मम्मी है, और ये ब्लू साड़ी वाली उनकी भाभी, और वो उधर दोनों दीदी लोग हैं। यहाँ पर फाइनली ये लोग भी स्टेज पर पहुँच चुके हैं। तो ये देखिए अपने दोस्त को पूरा गले वले मिल के बधाई दे रहे हैं, और वो भैया भी मिले। और उसके बाद में मैं भी पीछे से पहुंची स्टेज पर। यहाँ भैया अपनी वाइफ को हमसे मतलब इंट्रोड्यूस करा रहे थे। लेकिन मैं लगी थी ब्लॉग बनाने। यहाँ पे भैया के ससुराल वाले आए हुए थे, मतलब तनुश्री के मम्मी पापा लोग। तो वो इमोशनल हो गई थी स्टेज पर ही, और उनकी मायके से इतने सारे लोग एक साथ आए हुए थे। वो सारे लोग उनके लिए बुके वगैरह गिफ्ट वगैरह लेके आए थे। वो सारे लोग भी चक्कर से मिल रहे थे, चाहे कुछ भी हो, ससुराल दूर हो या पास हो। मतलब भैया की शादी लखनऊ से ही हुई है, तो मतलब तनुश्री का मायका जो है लखनऊ में ही है, तो वो तो कभी भी अपनी मम्मी पापा से जल्दी ही मिल सकती हैं। लेकिन दूर हो या पास हो, तो उनसे अलग होने का दुख तो सभी को ही होता है। अब हम लोगों से पूछ लो कि हम लोग तो इतने दूर हैं कि कभी कभी जाने का सोचते हैं, पर सोचते ही रह जाते हैं, पर जा नहीं पाते हैं। पास होने के कुछ ये फ़ायदे होते हैं, जैसे कि छोटे मोटे फंक्शंस में हम लोग वहाँ पे जाके मतलब शामिल हो पाते हैं। लेकिन दूर हैं तो ऐसे छोटे मोटे फंक्शन बर्थडे वगैरह में तो पहुँच ही नहीं पाते हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है इतनी दूर से जाना। तो यहाँ चल रहा है डांस, और ये जो रेड साड़ी साड़ी में जो भाभी जी है, इन्होंने बहुत ही कमर तोड़ डांस किया था। वैसे एक तरफ ये स्टेज वाला प्रोग्राम भी चल ही रहा था, और अभी भी तनुश्री मतलब अपने मतलब मायके वालों से मिल रही थी, और इधर एक साइड डांस चल रहा था। तो मैं दोनों साइड का थोड़ा थोड़ा सा वीडियो बना रही थी। मैं इधर वीडियो एडिट कर रही हूँ, श्रेयस पीछे से गाना गाए जा रहे हैं। ये पीछे आ की आवाज़ जो है श्रेयस की आ रही है जब मैं एडिट कर रही हूँ तभी। इस टाइम तक जो वो भैया आए हुए थे हम लोगों के साथ में, वो भैया जा चुके थे। ये उनको मतलब बाहर तक छोड़ने आए हुए थे, और मैं और श्रेयस अंदर बैठे हुए थे। यहाँ पे बहुत ही कमर तोड़ डांस चला था, सौदा खरा खरा पे। और ये जो रेड साड़ी वाली मतलब साड़ी वाली जो भाभी जी थी, ये जो भी हो, उन्होंने बहुत ही अच्छा डांस किया था, मतलब अच्छा भी किया था। और इनको एकदम बेपरवाह टाइप की थी, इनको फर्क नहीं पड़ा था हमारे साथ कोई डांस कर रहा है या नहीं कर रहा है। एकदम पूरा मतलब कॉन्फिडेंस से भरी हुई थी, कैसा भी कर रही हो और अच्छा भी कर रही थी। और सारे लोग उनको देख रहे थे, उनको कोई हेजिटेशन नहीं हो रही थी, मस्त लग रही थी डांस करने में अकेले। और सबका फोटोशूट वगैरह होने के बाद में हम लोग भी वहाँ से थोड़ी देर में खाना वाना खा के निकलने ही वाले थे। तब तक ये भी आ गए थे, तो मैंने इनके साथ एक छोटी सी वीडियो बनाई थी। फिर श्रेयस भी परेशान कर रहा था। उस दिन श्रेयस की भी तबीयत थोड़ी सी ठीक सी लगी थी, तो हम लोग वहाँ से फिर जल्दी ही निकल आए थे। ऊपर जाके बस उन्होंने खाना वाना खाया, और श्रेयस को थोड़ा बहुत खाना वगैरह खिलाया, उसके बाद हम लोग निकल आए। ऊपर चल रहा था खाना, और वहाँ खाने में बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस थे। मैंने मतलब और चीज़ें तो नहीं खाई, मुझे वहाँ पे मक्के की रोटी दिख गई थी। मुझे ना मैंने मक्के की रोटी खाई थी, मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी। भैया की मतलब पार्टी में ये मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि वहाँ पे मक्के की रोटी भी मुझे खाने को मिली। बाद बाकी ये सब तो और जगह मिलता ही है, लेकिन ऐसी स्पेशल चीज़ें जैसे कि साग भी था, मक्के की रोटी भी थी, और भी कई चीज़ें थी, वो थोड़ी देसी टाइप की, वो बहुत ही मज़ेदार थी। और उसके बाद हम लोग भी वहाँ से निकल लिए थे। उस दिन तो श्रेयस भी बोलने लगा तो कि मम्मा चलो घर चलो, इसको भी मतलब घर आने का मन कर रहा था। इसकी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, जिस वजह से ये भी बोल रहा था कि घर चलो। और हम लोग देख रहे थे कि भैया का मतलब ये रिसेप्शन पार्टी जो थी वो कहाँ थी। ये हम लोग गैलेक्सी लॉन हमेशा मतलब जब शालू के यहाँ जाते हैं तो रास्ते में पड़ती है, तो हमेशा देखा करते थे, वहीं पे उनकी रिसेप्शन पार्टी थी।
और यहाँ रास्ते में आते हुए श्रेयस की कुछ मेडिसिन वगैरह लेनी थी, तो रास्ते में रुके थे तो ये मेडिसिन लेने गए थे। हम और श्रेयस अंदर गाड़ी में बैठ के बातें कर रहे थे। अब किसकी शादी में चलोगे? ब्लॉग बना रहे हैं? अच्छा, आप खुद से बना लेते हो ब्लॉग? ओके ठीक है, कल से मम्मा आपको ही फोन दे देगी और श्रेयस खुद से ब्लॉग बना लिया करेगा, ठीक है? पापा आ रहे हैं, वो आ रहे। और अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं? शादी में। शादी से तो आए हैं, कहाँ जा रहे हैं? घर, श्रेयस हाउस। और फिर यहाँ पर हम लोग आ चुके थे घर, बैठ के बस बातें कर रहे हैं भैया की शादी और रिसेप्शन के बारे में। और क्या कहते, श्रेयस भी थोड़ा परेशान था, उसको भी चीख भी आ रही थी। तो ये और भैया की शादी और रिसेप्शन के बाद मैं और श्रेयस दोनों ही लोगों की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। श्रेयस को भी मतलब उसके बाद सर्दी जुकाम बुखार हो गया था। श्रेयस को कंटिन्यू 6-7 दिनों तक कंटिन्यू फीवर आता रहा। डेली इनको तीनों टाइम फीवर के लिए मेडिसिन देनी पड़ रही थी। और मुझे भी आ रहा था, लेकिन मेरा ये था कि मुझे इतना ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही थी। मुझे मतलब खांसी वगैरह ज़्यादा हो रही थी, बुखार इतना ज़्यादा नहीं हो रहा था। श्रेयस का बहुत परेशान किया। और यहाँ पर उस टाइम पर मैं इनसे शायद पूछ रही थी कि ये मेरी साड़ी कैसी लग रही है, मैं कैसी लग रही हूँ। तो ये तारीफ भी इतनी मतलब तारीफ करने में भी इतनी कंजूसी करते हैं, तो कल वही नोजी सब क्लीन मैं कर सुन के हंस रही थी। क्या हो गया? नोजी आ रही। नोजी आ गई। ओके चीयर्स। दीदी डाली पोशाक, देखो ब्लॉग बन रहा है। आया श्रेयस की। जल्दी आओ, बताओ आके कौन ट्रेन लाया? कौन लाया ट्रेन? कौन लाया ये ट्रेन? ये हाँ ये दिख रही है, इधर से ही दिखाओ, इधर से ही दिखाओ, यहाँ खड़े हो। यहाँ खड़े होके दिखाओ। हाँ दिखाओ। हाँ। कौन लाया? कौन लाया ये वाली ट्रेन? अंकल है। कौन से अंकल? वो अंकल। कौन सी वाली? रजनीश अंकल? अंकल। आपने उनको थैंक यू बोला था? अच्छा, यहाँ आओ। अंकल अच्छे हैं। वो गए। देखो बालों में क्या लगा, देखो कहाँ गए? देखो बालों में क्या लगा था। सही कर दो। कुछ भी, तुम्हारे लिए तो कुछ भी लाने वाला नहीं है बेटा। मम्मा मम्मा नहीं करो। क्यों तोड़ा आपने? सही नहीं हुआ तो मम्मा मत चिल्लाओ। ये तो बहुत जल्दी कहने लग जाते हो मम्मा मत चिल्लाओ। मम्मा क्यों चिल्ला रही, ये भी तो सोचो। क्यों आप उल्टे काम करते हो? ये क्यों ट्रेन तोड़ी आपने? मम्मा मत चिल्लाओ। ये भी अंकल लाए हैं? अंकल लाए हैं। अच्छी हैं? थैंक यू अंकल। इधर देख के बोल दो एक बार, इधर देखो, ब्लॉग में देखो। बोलो थैंक यू अंकल।